खरगोन पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव व पूर्व कृषि मंत्री कसरावद विधायक सचिन यादव अपने पिता सुभाष यादव जयंती पर अपने गृह गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब की 400 वाले नारे को लेकर अरुण यादव ने कहा कि इंडिया साइनिंग के समय भी यह बातें होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी यही मुंगेरीलाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखे थे। जब नतीजे आए तो मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में बदलाव नजर आएगा। जिस तरीके से देश में हिटलर शाही चल पड़ी है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का बार बार प्रयास, प्रजातंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जनता ये समझ रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है मध्य प्रदेश सहित देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल होने को लेकर किए गए सवाल पर अरुण यादव ने कहा कि अपनी निजी लाभ के लिए वह बीजेपी में जा रहे हैं। नए लोग आएंगे, नए लोगों को पार्टी में मौका मिलेगा। कांग्रेस एक समंदर है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ा इतिहास किसी पार्टी का है तो वह कांग्रेस का। देश विदेश में कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ता है, शीर्षक नेताओं के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि निमाड़ की दोनों सीट खंडवा और खरगोन जीतेंगे। मध्य प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। अरुण यादव से खंडवा लोकसभा टिकट से पूछे गए सवाल उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, जहां दिल्ली हाई कमान तय करेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर हम सभी साथी उत्साहित हैं, पूरे जोश खरोश के साथ, पूरी ताकत के साथ इस लोकसभा के समर में उतरेंगे। जो हमारे देश की 80% आबादी है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, कृषि आधारित, उन किसानों के जो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, उन विषयों को लेकर हम जाएंगे। हमारा जो वचन पत्र है उसमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की का काम करेंगे। हम आयोग का गठन कर किसान की संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। एक तरफ सरकार में बैठे लोगों ने 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बड़े बड़े उद्योगपति एवं धना सेठों का कर्ज माफ करने का काम किया है, लेकिन जब किसान की बात आती है ये हमेशा कदम पीछे हटाने का काम करते हैं। सुभाष यादव जी की जयंती है और पूरे निमाड़ क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं, किस प्रकार का संकल्प पूरा? स्वर्गीय पिताजी का आज 78वां जन्म दिवस हम सब मना रहे हैं और हर बरस ये उत्सव होता है। उनकी याद में हम सब एकत्रित होते हैं, पूरे निमाड़ अंचल के लोग आते हैं और हर साल यही संकल्प हम लेते हैं कि निमाड़ की और प्रगति हो, सुख समृद्धि मिले, किसान और उन्नत हो, प्रदेश देश में सुख समृद्धि हो, यही ईश्वर से हर साल हम लोग कामना करते हैं। और ये निरंतर जो संघर्ष इस क्षेत्र के लिए उन्होंने किया था और आज माँ नर्मदा की असीम कृपा पूरे ज़िले पर हुई है, चारों ज़िलों पर, और हरित क्रांति का जो सपना हमने देखा था वो पूर्ण सने सने पूर्ण होता जा रहा है। और आज जब गांव में जाते हैं तो मन प्रफुल्लित होता है, जिस तरह से गांव का विकास हो रहा है और शिक्षा क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। निमाड़ के विदेशों में आज हमने कुछ दिन पहले डाटा निकलाया था, करीब 1200-1500 बच्चे जो हमारी शिक्षण संस्थाओं से पढ़कर आगे बढ़े वो विदेशों में काम करते हैं। तो वो संकल्प था, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हम लोग आगे करने वाले हैं और मैं उन तमाम उनके साथियों को भी आभार करता हूं जो उनके साथ में उन्होंने बड़ा संघर्ष उस ज़माने में किया था और आज पूरा निमाड़ अंचल प्रगतिशील हो गया है। ये लोकसभा चुनाव सामने और बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है सर। ये मैं हर बार कहता हूं कि इंडिया शाइनिंग के समय में भी यही बातें हुआ करती थी। अब याद करिए 2003 में जब अटल बिहारी जी के बाद मनमोहन सिंह जी सरकार बनी, यही मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखे थे, लेकिन 2003 के जब नतीजे आए तो मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसी प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश के सहित पूरे देश भर में बदलाव की बयार नज़र नहीं आ रही है। और जिस तरह से एक हिटलर शाही देश में चल पड़ी है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या बार बार करने का प्रयास, प्रजातंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो जनता ये समझ रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है मध्य प्रदेश सहित देश में हमारा जो गठबंधन इंडिया का, उनकी सरकार हम बनाएंगे। भैया कई कांग्रेसी बीजेपी में जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बेहतर उन्हीं लोगों से पूछा जाए जो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि क्षणिक लाभ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए
जो जा रहे हैं, प्लान हो रहा है, अच्छा है। नए लोग आएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा पार्टी में। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एक समंदर है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ा इतिहास विश्व में किसी पार्टी का है तो कांग्रेस का है। तो हम सब कांग्रेस के, हम जैसे बहुत तमाम हज़ारों की तादाद में देश प्रदेश में कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जो राहुल जी, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। और मुझे विश्वास है कि फिर से वही इतिहास जो 2023 में हमने रचा था, इंदिरा जी के समय रचा था, देश में टेक्नोलॉजी का जनक राजीव गांधी जी के समय हमने रचा था, वो पुनः उसको स्थापित हम देश में, प्रदेश में करेंगे। ये अंतिम सवाल, आज लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे आज स्वर्गीय सुभाष यादव जी का जन्मदिवस भी है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या संकल्प लिया? हमने यही संकल्प लिया है कि हम निमाड़ अंचल की दोनों सीटें, खरगोन लोकसभा, खंडवा लोकसभा हम जिताएंगे। और दृढ़ संकल्पित हम लोग हैं। प्रदेश में कांग्रेस की बेहतर प्रदर्शन की हमें उम्मीद है। और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से एक मजबूत प्रदेश की कांग्रेस को हम खड़ी करेंगे, देश में भी करेंगे। एक खंडवा से जैसे आपका नाम चल रहा है, अगर हाईकमान कहेगा तो चुनाव लड़ेंगे? मैं कांग्रेस से कार्यकर्ता हूँ, मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ। मैंने तो गुना का भी ऑफर दिया था कि अगर पार्टी कहे तो मैं गुना भी जाने को तैयार हूँ। जहाँ भी दिल्ली हाईकमान तय करेगी मुझे कहाँ काम करना है, मैं वहाँ जाकर काम करूँगा। पुरुष सहकारिता के पूरे देश के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय